गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम आपका 12th कॉमर्स क्लास में। सब्जेक्ट अपना अकाउंटेंसी। चैप्टर चल रहा था हमारा 9 चैप्टर NPO नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक है अपना कंज्यूमेबल स्टोर, उपभोग सामग्री। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम ये एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि कंज्यूमेबल जो स्टोर है इसको आपको समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक वॉच करोगे। सारे डाउट आपको क्लियर किए जा रहे हैं कंज्यूमेबल स्टोर से रिलेटेड। आइए कंज्यूमेबल स्टोर को हम समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान देना, सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए गए हैं। अब टॉपिक चलता है हमारा कंज्यूमेबल स्टोर। कंज्यूमेबल मीन्स यानी हमने कितना कंज्यूम कर लिया है। हमारा और जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो बिजनेस है, उसने कितना जो मटेरियल है कंज्यूम्ड कर लिया है, उसके बारे में हम यहाँ डिटेल से पढ़ेंगे। और कंज्यूमेबल स्टोर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका क्या फॉर्मूला है, क्या फॉर्मेट है, उसको भी यहाँ पे रीड किया जाएगा। जैसे अपना NPO है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो नॉन प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें फंड बनते हैं, क्लब होता है, फंड या क्लब। ध्यान देना, फंड या क्लब हो गया। जैसे फंड में बात कर लेते हैं, स्पोर्ट्स फंड हो गया या स्पोर्ट्स क्लब हो गया, मेडिसिन फंड हो गया, सारे ऐसे कई फंड होते हैं। अब बात आती है कि इन फंड और क्लब में जो मटेरियल है कितनी कंज्यूम हुई, कंज्यूमेबल कितनी है, कितनी यूज में ली गई। यानी जो भी हमारा मटेरियल है वो कितना कंज्यूम्ड हुआ, यानी बिजनेस में कितना यूज हुआ, नॉन प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कितना यूज हुआ, तो उसको फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला है। जिस प्रकार से सब्सक्रिप्शन का था उसी प्रकार कंज्यूमेबल स्टोर का या कंज्यूमेबल जो हम निकालेंगे फंड का या क्लब का, किस प्रकार से कितना रिमेन होता है या किस प्रकार से करंट ईयर में यूज लिया गया। ध्यान देना, इसको फॉर्मेट को क्लियर करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कंज्यूमेबल स्टोर। जैसे ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग, और एडवांस बोल लो या प्रीपेड हो सकता है हमारे पास। ध्यान देना, ये लगभग जो 4 पॉइंट है हमारे पास, ये पॉइंट दिए हुए रहेंगे। ध्यान देना, आउट ओपनिंग यानी हमारा जो NPO नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस रनिंग में है, जब बिजनेस जो भी क्लब है, जो भी फंड है, उसमें हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कितना था उसकी हमारे पास डिजिट यहाँ पे दी हुई रहेगी। उसी के साथ साथ लास्ट डेट पे, क्लोजिंग डेट पे हमारे पास क्या स्टॉक रहा जो यूज़ नहीं हुआ, हमारे पास रिमेन हुआ, उसकी भी वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई रहेगी। आउटस्टैंडिंग की जो आइटम है 2 रहेगी, एक तो रहेगा करंट ईयर से रिलेटेड और एक रहेगा लास्ट ईयर से रिलेटेड। लास्ट ईयर एंड करंट ईयर, ध्यान देना, लास्ट ईयर से रिलेटेड होगा और करंट ईयर से रिलेटेड होगा। यानी जो आउटस्टैंडिंग होगा वो जो भी आपका ईयर होगा, ये ईयर है, या तो ओपनिंग डेट को रहेगा आउटस्टैंडिंग, या आउटस्टैंडिंग कौन सी डेट को रहेगा, क्लोजिंग डेट को। ऐसे ही एडवांस यानी प्रीपेड, एडवांस या प्रीपेड, इसमें भी 2 रहेंगे, एक तो ओपनिंग डेट को और एक क्लोजिंग डेट को।
यानी कौन सा करंट ईयर का है और कौन सा नेक्स्ट ईयर का है। इस प्रकार से हमारे पास ये डिजिट क्वेश्चन में शो रहेगी। अब इन डिजिट्स में कौन सी डिजिट ऐड होगी और कौन सी जो डिजिट है वो लेस होगी। ऐड लेस करने पे जो हमारे पास अमाउंट या जो फिगर फाइंड आउट होगा वो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो किया जाएगा कि ये हमारा कंज्यूमेबल स्टोर इतना बैलेंस हो गया। और उसके साथ साथ ही बैलेंस शीट में कौन से फिगर को, कंज्यूमेबल स्टोर को, कौन सी अमाउंट को राइट किया जाएगा वो भी यहाँ पे रहेगा। दैट्स क्लियर। अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं जो आपके पास ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक या आउटस्टैंडिंग प्रीपेड दे रखा है, इनमें ही ऐड और लेस किया जाएगा। तो समझने की कोशिश करना किस प्रकार से यहाँ इसको सोल्व किया जा रहा है। तो देखना कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लेते हैं कि हमारे पास जो अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर रहेगा, ध्यान देना, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये मेन अमाउंट है। इसी अमाउंट में या इसी जो डिजिट है उसमें ऐड या लेस डिजिट की जाएगी। ध्यान देना, एक है आपका ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, दैट्स क्लियर। अब कहाँ ऐड किया जाएगा और कहाँ लेस किया जाएगा वो बता दिया जाएगा। हम फाइंड आउट कर रहे हैं। एक हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक, इसके बाद में हमारे पास एक है आउटस्टैंडिंग, जो भी कंज्यूमेबल है या परचेज किया है, और वो आएगा हमारे पास, एक तो ओपनिंग डेट को बताया था और एक क्लोजिंग डेट को बताया था। तो यहाँ है पेड आउटस्टैंडिंग परचेज, आउटस्टैंडिंग परचेज एट द एंड ऑफ करंट ईयर, एट द एंड ऑफ करंट ईयर। आउटस्टैंडिंग है, परचेज किया होता उसका आउटस्टैंडिंग है, कब है, करंट ईयर के एंड में ऐड है। और एक जो डिजिट है हमारे पास वही क्या है, हमारे पास आउटस्टैंडिंग अमाउंट है परचेज, वही सिस्टम आएगा, आउटस्टैंडिंग परचेज एट द, अब ये कहाँ आ जाएगा, बिगनिंग आ जाएगा, बिगनिंग में आ जाएगा, बिगनिंग ऑफ जो आपका ईयर चल रहा है, करंट ईयर, करंट ईयर में। क्लियर। अब प्रीपेड से रिलेटेड है, तो प्रीपेड से रिलेटेड क्या था, प्रीपेड एक तो वही ओपनिंग डेट को और एक क्लोजिंग डेट को, यानी प्रीपेड, प्रीपेड परचेज, और वो कौन सी आ गया, इन प्रीवियस ईयर। एक प्रीपेड आएगा हमारे पास नेक्स्ट ईयर के लिए आएगा, प्रीपेड परचेज फॉर नेक्स्ट ईयर, और यहाँ पे जो अमाउंट आएगी वो हमारी डिजिट आ जाएगी। अब ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना कि किस प्रकार से यहाँ पे फाइंड आउट किया जा रहा है। तो इस पॉइंट को समझने से पहले आपको एक
वर्किंग नोट के हिसाब से यहाँ पॉइंट एक्सप्लेन किया जा रहा है, उसको समझने की कोशिश करें। ध्यान देना, समझना। ये हमारा करंट ईयर है, ये हमारा हो गया करंट ईयर। करंट ईयर हो गया, क्लियर। जो भी हमारे पास डिजिट रहेगी करंट ईयर की, यहाँ पे डिजिट रहेगी। ये ओपनिंग डेट हो गया, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, और लास्ट डेट में आ जाएगा क्लोजिंग, क्लोजिंग स्टॉक, क्लियर। एक आउटस्टैंडिंग डिजिट यहाँ आएगी, आउटस्टैंडिंग, और एक क्लोजिंग डेट पे आएगी आउटस्टैंडिंग, क्लियर। एक प्रीपेड ओपनिंग डेट पे आ जाएगा और एक प्रीपेड क्लोजिंग डेट पे आ जाएगा, क्लियर। इस प्रकार से ये पॉइंट है हमारे पास। अब इन पॉइंटों में कौन सा पॉइंट ऐड होगा और कौन सा पॉइंट लेस होगा, यहाँ पे समझने की कोशिश करना। और ये एक्सपेंस से रिलेटेड है, क्योंकि जो कंज्यूमेबल है हम कंज्यूम करेंगे, यूज़ करेंगे, हमने परचेज किया है तो हमें पेमेंट करना होगा, ये एक्सपेंस से रिलेटेड है। ध्यान देना, करंट ईयर में जो करंट ईयर में डिजिट दी हुई होगी, ओपनिंग स्टॉक को उसमें क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा, क्लियर। करंट ईयर में ओपनिंग स्टॉक को ऐड किया जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर दिया जाएगा। समझने की कोशिश करना, क्योंकि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था और उसके बाद में हमने कितना परचेज किया करंट ईयर में, उसको ऐड कर दिया जाएगा। लास्ट में क्या हमारे पास रिमेन रहा क्लोजिंग स्टॉक को, उसको यहाँ पे लेस कर दिया जाएगा। अब ध्यान से देखने की समझने की कोशिश करना। ये पेमेंट है, आउटस्टैंडिंग है, कौन सी डेट को है, ओपनिंग डेट को, और ये है क्लोजिंग डेट को। ये पेमेंट आउटस्टैंडिंग है, यानी देना है पेमेंट, बट कौन से ईयर का है, कौन से ईयर का है, ये लास्ट ईयर का, ये लास्ट ईयर से रिलेटेड है। तो लास्ट ईयर से रिलेटेड है तो यहाँ करंट ईयर में से इसको क्या कर दिया जाएगा, लेस कर दिया जाएगा। दैट्स क्लियर। आउटस्टैंडिंग ओपनिंग डेट को था, लास्ट ईयर से रिलेटेड है तो यहाँ पे इसको लेस कर दिया जाएगा। बात करते हैं क्लोजिंग डेट पे। क्लोजिंग डेट पे आउटस्टैंडिंग है, यानी पेमेंट किया था उसका देना बाकी है, पे करना बाकी है। तो लास्ट होल ईयर में हमने वर्क किया है या परचेज किया है, उसका पेमेंट आउटस्टैंडिंग है, पे करना है, तो इसको क्या किया जाएगा, यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा। दैट्स क्लियर। अब बात करते हैं हम प्रीपेड। जो प्रीपेड है हमारे पास, ध्यान देना, ओपनिंग डेट को प्रीपेड यानी पहले दे दिया है। फर्स्ट डेट को स्टार्ट हुआ ईयर और फर्स्ट डेट को ही किसी मटेरियल को परचेज करने के लिए हमने पेमेंट कर दिया है फर्स्ट डेट को, तो ये हुआ है हमारा करंट ईयर से रिलेटेड। ध्यान देना, जो प्रीपेड हुआ है ओपनिंग डेट को, वो करंट ईयर से क्या है, रिलेटेड है, और करंट ईयर से रिलेटेड है उसको करंट ईयर में क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। बात करते हैं क्लोजिंग डेट को। जो क्लोजिंग डेट को हमारे पास प्रीपेड है, हमने क्लोजिंग डेट पे एडवांस में पे कर दिया है। अब उस जो एडवांस में पे किया गया है वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। ध्यान देना, कौन सी ईयर से रिलेटेड है, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। ये नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है और नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है तो इसको क्या कर दिया जाएगा, यहाँ इसमें से करंट ईयर में से लेस कर दिया जाएगा। इट्स क्लियर, समझ में आया। फिर भी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ओपनिंग स्टॉक को करंट ईयर में ऐड कर दिया जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक को करंट ईयर में लेस कर दिया जाएगा। ओपनिंग डेट पे जो आउटस्टैंडिंग है एक्सपेंस, उसको लेस कर दिया जाएगा करंट ईयर में,
और क्लोजिंग डेट को जो आउटस्टैंडिंग है उसको करंट ईयर में ऐड कर दिया जाएगा। ऐसे ही प्रीपेड की है, अगर ओपनिंग डेट को प्रीपेड एडवांस पेमेंट कर दिया है तो करंट ईयर में ऐड कर दिया जाएगा, और प्रीपेड लास्ट डेट को एडवांस पेमेंट किया है तो उसको करंट ईयर में लेस कर दिया जाएगा। क्लियर। अब जो हमने यहाँ पे राइट किया है, यहाँ पे इस प्रकार से इसको लिखा है, यहाँ पे बात आ गई अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, करंट ईयर से रिलेटेड है ये लाइन। ओपनिंग स्टॉक की बात आ रही है तो आपको रिमाइंड होगा ओपनिंग स्टॉक को क्या किया गया था, यहाँ पे ऐड किया गया था। क्लियर। बात आती है क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक रिमाइंड आपको, क्लोजिंग स्टॉक को क्या किया था, यहाँ पे लेस किया गया था। ओके। बात आती है पेड आउटस्टैंडिंग परचेज, हमने परचेज किया था एट द एंड ऑफ करंट ईयर। कब किया था? एंड में, मतलब परचेज तो किया था, करंट ईयर से रिलेटेड है बट एंड तक क्या है, ये आउटस्टैंडिंग है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा इस पॉइंट को भी। क्लियर। अब ध्यान देना आगे क्या कहता है, यहाँ पे आगे क्या कह रहा है, आउटस्टैंडिंग है यानी पेमेंट करना है परचेज का, कोई भी परचेज किया था मटेरियल, कब का, एट द बिगनिंग ऑफ करंट ईयर यानी ओपनिंग डेट को, और ओपनिंग डेट को जो आउटस्टैंडिंग होता है वो प्रीवियस ईयर पे या लास्ट ईयर से रिलेटेड है, तो इसको क्या कर दिया जाएगा, लेस कर दिया जाएगा। क्लियर। अब बात आती है प्रीपेड परचेज, हमने कोई प्रीपेड कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, उसका पेमेंट पहले किया जा रहा है प्रीवियस ईयर यानी स्टार्टिंग में ओपनिंग डेट को पेमेंट कर दिया है, तो करंट ईयर से रिलेटेड है, तो इसको क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। क्लियर। अब है प्रीपेड परचेज फॉर नेक्स्ट ईयर, क्लोजिंग डेट को हमने प्रीपेड किया है, किस ईयर के लिए किया गया है, नेक्स्ट ईयर के लिए, तो नेक्स्ट ईयर को क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे लेस कर दिया जाएगा। क्लियर। लेस कर दिया जाएगा। तो ये जो डिजिट है ध्यान देना, ओपनिंग स्टॉक को ऐड, क्लोजिंग स्टॉक को लेस, जो आउटस्टैंडिंग है एंड में उसको ऐड किया जाएगा, जो आउटस्टैंडिंग है बिगनिंग में उसको लेस किया जाएगा, जो प्रीपेड है प्रीवियस ईयर से उसको ऐड किया जाएगा, जो प्रीपेड है नेक्स्ट ईयर से उसको लेस कर दिया जाएगा। जो ये डिजिट आएगी वो आपको टोटल डिजिट है, इसको शो किया जाएगा। ये जो डिजिट आ रही है स्टेशनरी की आ सकती है, स्पोर्ट्स क्लब की हो सकती है, या अदर जो भी एक्सपेंस है कंज्यूमेबल स्टोर उसकी हो सकती है ये, तो इसको शो किया जाए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो किया जाएगा, और एक्सपेंस साइड शो किया जाएगा। कहाँ साइड शो किया जाएगा, एक्सपेंस साइड यानी डेबिट साइड में इसको शो किया जाएगा। सब्सक्रिप्शन को किया गया था क्रेडिट साइड में, और एक्सपेंडिचर में जो कंज्यूमेबल स्टोर है उसको करेंगे डेबिट साइड में, एक्सपेंस साइड में। क्लियर। अब ध्यान देना बैलेंस शीट में कौन कौन सी आइटम्स होती है, ध्यान देना, मैं रिपीट कर देता हूँ। बैलेंस शीट में यहाँ देखने की कोशिश करना, ठीक है। बैलेंस शीट में हम राइट करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस शीट की बात हो रही है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक को असेट्स में राइट किया जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट्स को राइट किया जाएगा। क्लियर। अब ध्यान देना बात आ रही है आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग यानी पेमेंट करना है, और अगर पेमेंट करना है तो ये हमारी लाइबिलिटी हो गई, इसको यहाँ पे लाइबिलिटी साइड शो किया जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। प्रीपेड एडवांस में पेमेंट कर दिया है परचेज के लिए, इन फ्यूचर अगर उस चीज़ को हम परचेज नहीं करते हैं तो वो हमारे पास कैश रिसिप्ट रिटर्न होगा, यानी हमारी ये क्या हो गई, असेट्स हो जाती है। दैट्स क्लियर। तो यहाँ क्लोजिंग स्टॉक को असेट्स में राइट किया जाएगा, आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर से रिलेटेड पेमेंट किया जाएगा, लाइबिलिटी साइड में हो गया यानी जो क्रेडिटर हो गया, और जो प्रिपेयर कर दिया हमने एडवांस, इसको क्या किया जाएगा, असेट्स में राइट किया जाएगा। दैट्स क्लियर।
आई होप आज का जो टॉपिक है आपको अच्छी तरीके से क्लियर है, सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।